दोस्तों, एक देश जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं और सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उस देश ने आज तक जितनी भी जंग लड़ी है, उसमें से एक भी नहीं जीती। वियतनाम हार, कोरिया ड्रॉ, अफगानिस्तान भागे, इराक अधूरा और अब ईरान। दोस्तों, ये सुपर पावर का ताज पहने देश असल में एक बैंकरप्ट बुली बन चुका है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 असली कारण जो अमेरिका को ईरान से डरा रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले पैसों की, क्योंकि हर जंग आखिरकार बैंक अकाउंट से लड़ी जाती है, बंदूक से नहीं। अमेरिका आज $36 ट्रिलियन के कर्ज में डूबा हुआ है। ये आंकड़ा सुनकर भले ही बड़ा लगे, लेकिन असली बात यह है कि इस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा पिछली जंगों की वजह से आया है। अफगानिस्तान में 20 साल $2.3 ट्रिलियन, इराक $2 ट्रिलियन। और ये पैसा गया कहां? रेत में, शाब्दिक रूप से। अब ईरान की बात करते हैं। ईरान की स्ट्रेटेजी जानते हो क्या है? एक ड्रोन बनाने में ईरान का खर्चा होता है $20,000 और उस ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल दागना पड़ता है, जो कॉस्ट करता है $3 से $4 मिलियन। दोस्तों, ये जंग नहीं है, ये एटीएम लूटने का फॉर्मूला है और ईरान ने ये फॉर्मूला परफेक्ट कर लिया है। हथियारों का स्टॉक खाली हो रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों के डिफेंस एक्सपर्ट्स एक बात मान रहे हैं जो पहले कोई नहीं बोलता था। अमेरिकी हथियारों का स्टॉक खतरनाक रूप से कम हो रहा है। यूक्रेन को 2 साल में जितने हथियार दिए, उससे अमेरिका का अपना रिजर्व हिल गया। ऊपर से ईरान के साथ एंगेजमेंट, इजराइल को कंटिन्यू सप्लाई, ताइवान का टेंशन अलग। दोस्तों, अमेरिका एक साथ 4-4 मोर्चे नहीं संभाल सकता और वो खुद भी अब ये जान चुका है। नाटो का नखरा। ट्रंप जब नाटो देशों के पास गए साथ मांगने, तो नाटो ने क्या किया? वेट एंड वॉच। अब सोचिए, जो अमेरिका कहता था नाटो मेरे बिना कुछ नहीं, आज उसी अमेरिका को नाटो से भीख मांगनी पड़ रही है। क्योंकि यूरोप के देश जानते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हुआ, उनकी एनर्जी सप्लाई ठप हो जाएगी। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये देश अपनी गैस और तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं। इसलिए ये देश अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। ट्रंप ने दशकों तक नाटो देशों को फ्री लोडर कहा। आज उन्हीं फ्री लोडर्स के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। इसे कहते हैं कर्मा विद अ डीले। ईरान की असली ताकत। दोस्तों, ईरान कोई छोटा देश नहीं है। उसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि वहां घुसना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। पहाड़, जंगल, अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस। ईरान ने अपनी पूरी डिफेंस स्ट्रेटेजी इस तरह बनाई है कि एयर स्ट्राइक से उसका बाल भी बाका नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, ईरान के पास हिजबुल्ला है, हमास है, यमन के हूती हैं, इराकी मिलिशिया है। ये सारे ईरान के एक्सटेंशन हैं। अमेरिका एक दुश्मन से नहीं लड़ रहा, वो एक साथ 10 दिशाओं से आने वाले दुश्मनों से लड़ रहा है। और इन सब का बिल अमेरिका चुका रहा है, ईरान नहीं। मिडिल ईस्ट बदल रहा है। दोस्तों, अब असली बात। मिडिल ईस्ट की पूरी शतरंज की बिसात बदल रही है। सऊदी अरब और ईरान, जो कट्टर दुश्मन थे, उनके बीच चीन ने दोस्ती करा दी। ये एक मैसेज था पूरी दुनिया को कि अब मिडिल ईस्ट का मैनेजर अमेरिका नहीं है। यूएई, सऊदी, ब्राजील, ये सब ब्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में ट्रेड हो रही है। अमेरिका जिस पेट्रो डॉलर की ताकत पर टिका था, वो नींव हिल रही है। और इसीलिए ट्रंप घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर डॉलर कमजोर हुआ, महंगाई बढ़ी और मिड टर्म इलेक्शन आया, तो मैगा का ताज उनके सिर से गिरते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, अमेरिका आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां आगे बढ़ना भी मुश्किल है और पीछे हटना भी नामुमकिन। ईरान जानता है ये, नाटो जानता है ये, और शायद ट्रंप भी जानते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं। जंग का असली नतीजा मैदान में नहीं, इकोनॉमी में तय होता है। और इस पैमाने पर देखें तो ईरान अभी अपर हैंड में है। इस पूरे वॉर के इकोनॉमिक्स को और गहराई से समझने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। जय हिंद।